और प्लान पे भी काम किया जा रहा है और वो ये प्लान है कि फिलहाल हफ्ता अगर इस टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया जाए तो क्या इस टूर्नामेंट को एज इज कहीं और लेकर जाया जा सकता है। ऐसी ऑप्शन है, वो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड आप जानते हैं बहुत देर से, कई साल से ये कोशिश कर रहा था कि आईपीएल हमारे यहाँ पे करवाई जाए। इनफैक्ट जब कोविड का सेकंड वेव आया था, जब 21 में एक महीने के बाद टूर्नामेंट रोक दिया गया था और फिर बाद में दुबई में हुआ था, तब भी इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी, बट वो दुबई बाजी मार गया था। सो एक ऑप्शन मेरे लिहाज से अभी इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट सीज़न शुरू हो चुका है, वहाँ पे सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्रिकेट के लिए तैयार हैं और आपको मोटा मोटा 1 या 2 मैदान चाहिए। आपको 1 या 2 मैदान अगर मिल जाते हैं तो इंग्लैंड में एडवांटेज ये है कि जो हम 17 दिन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 16 मैचेस खेले जाने हैं, 12 लीग मैच चलिए आप इंपॉर्टेंट है वो ले लीजिए, एक हफ्ता लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए प्लेऑफ्स के लिए, उसमें तो एक मैच ही होगा। वहाँ पर यह है राहुल कि आप चाहें तो डबल हेडर्स बहुत खेल सकते हैं। इंग्लैंड में मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और आपका जो इंडिया का टाइम जोन था 3:30 बजे जब डबल हेडर होता था, पहला मैच 3:30 शुरू होता था, दूसरा मैच 7:30 शुरू होता था, तो 3:30 वाला मैच इंग्लैंड में आप हर रोज़ खेल सकते हैं। वहाँ पे सुबह के 11 ही बजेंगे और मौसम जो है वो क्रिकेट के लिए बड़ा अमेजिंग होगा। दूसरा जो 7:30 का विंडो है, 7:30 वहाँ पे दोपहर के 3 ही बजेंगे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये भी मुझे लगता है मतलब कि आपने इंडिया से बाहर रिलोकेट कर दिया। दुबई एक ऑप्शन हुआ करता था, दुबई ने बड़े सारे इंडिया के आईपीएल भी किए होस्ट, इंडिया के बिहाफ पे एशिया कप भी किया था एक बार, लेकिन वो पीएसएल ने कल ही दुबई को ब्लॉक कर लिया। अब वहाँ पर भी लेकिन दिक्कत ये आती कि जो दिन के मैचेस थे इतनी गर्मी में आप नहीं करा पाते। एक ऑप्शन है श्रीलंका में, लेकिन इन दिनों में बरसात का थोड़ा सा सीज़न रहता है। एक ऑप्शन है आबू धाबी में भी वही दिक्कत होगी कि जो दिन के मैचेस होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। किसी ने साउथ अफ्रीका की भी बात की थी। अब साउथ अफ्रीका वो जगह है जहां पर इंडिया पहली बार 2009 में 10 दिन की नोटिस पर आईपीएल ले गया था और ये पहली बार ऐसा हुआ था 2009 में बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ राहुल फिलहाल दिक्कत ये है कि वहाँ पे ठंड चल रही है, जब सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ेगी, और उनका जो क्रिकेट सीज़न था साउथ अफ्रीका का उसे ख़त्म हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, 2-2.5 महीने हो चुके हैं। तो अब होता है ना, आपका जब ऑफ सीज़न है तो आपकी सारी ग्राउंडें बंद हैं, सब कुछ बंद है, आपकी पिचेस जो है उस पर काम नहीं हो रहा। अचानक से आप ये कह दें कि चलो जी स्टेडियम के दरवाजे खोल दो, तो पिचेस और प्लेइंग कंडीशंस क्या वो ठीक कर पाएंगे इतनी जल्दी, उस पर सवाल होगा। पीएसएल सीजन 2025 के अंदर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बना। पहले पीएसएल का बड़ा टोटल था 262। उस ग्रैंड टोटल को आज तोड़ा है कोटा ग्लैडिएटर ने। कोटा ग्लैडिएटर वो टीम है जो कि हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रही है। कभी लगता है कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी, उस वक्त ये टीम प्लेऑफ से पहले बाहर हो जाती है, और कभी लगता है कि ये टीम बाहर हो गई है, उस वक्त ये टीम ग्रैंड टोटल बना देती है। जैसे कि आज के मैच में 263 रन्स का ग्रैंड टोटल। कोटा ग्लैडिएटर की जानिब से 2 खिलाड़ियों की शानदार सेंचुरी, हसन नवाज की सेंचुरी और रेले रूसो की सेंचुरी। हसन नवाज वो खिलाड़ी हैं कि जो आईपीएल के अलावा पीएसएल के अंदर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यानी कि अगर ये कहा जाए तो अब तक का पीएसएल का सबसे बेहतरीन टैलेंट जो कि पाकिस्तान को मिला है वो है हसन नवाज। हसन नवाज ने पिछले मैच के अंदर भी, जैसे इतना डिफिकल्ट मैच है इस्लामाबाद के खिलाफ, उसके अंदर अकेले हसन नवाज ने परफॉर्म किया, टीम को जितवाया। आज के मैच में इतना ग्रैंड टोटल बन गया कि जिसको पूरा करना इस्लामाबाद के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया। 263 रन का टारगेट, वो भी पाकिस्तान की 100 पिचेस के ऊपर, ऐसी पिचेस पे कि जहां पर 200 का टोटल भी बहुत मुश्किल होता है चेस करना। उस ग्राउंड के अंदर ऐसी पिचेस पे 263 रन का टारगेट बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि आज के मैच के अलावा पीएसएल में जितने भी मैच हो रहे हैं इस मरतबा पीएसएल के अंदर जो टोटल है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन 263 रन का इतना बड़ा ग्रैंड टोटल शायद ही पहले कभी बना और ना कभी आगे बन पाएगा। 263 रन का टोटल पूरा करने के लिए 2 खिलाड़ियों के बैक वक्त एक इनिंग की जानिब से एक टीम से 2 सेंचुरियां, जो कि आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। पीएसएल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 20 ओवर के अंदर किसी 2 खिलाड़ियों ने इकट्ठी मिलाकर सेंचुरी की हो और टीम का टोटल इतना बड़ा। और प्लान पे भी काम किया जा रहा है और वो ये प्लान है कि फिलहाल हफ्ता अगर इस टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया जाए
तो क्या इस टूर्नामेंट को एज इज कहीं और लेकर जाया जा सकता है? मतलब कि आपने इंडिया से बाहर रिलोकेट कर दिया। दुबई एक ऑप्शन हुआ करता था। दुबई ने बड़े सारे इंडिया के IPL भी किए होस्ट, इंडिया के बिहाफ पे एशिया कप भी किया था एक बार, लेकिन वो PSL ने कल ही दुबई को ब्लॉक कर लिया। अब वहाँ पर भी लेकिन दिक्कत ये आती कि जो दिन के मैचेस थे इतनी गर्मी में आप नहीं करा पाते। एक ऑप्शन है श्रीलंका में, लेकिन इन दिनों में बरसात का थोड़ा सा सीजन रहता है। एक ऑप्शन है आबू धाबी में भी वही दिक्कत होगी कि जो दिन के मैचेस होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। किसी ने साउथ अफ्रीका की भी बात की थी। अब साउथ अफ्रीका वो जगह है जहां पर इंडिया पहली बार 2009 में 10 दिन की नोटिस पर IPL ले गया था, और ये पहली बार ऐसा हुआ था 2009 में बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ राहुल फिलहाल दिक्कत ये है कि वहाँ पे ठंड चल रही है। जब सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ेगी, और उनका जो क्रिकेट सीजन था साउथ अफ्रीका का उसे ख़त्म हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, 2-2.5 महीने हो चुके हैं। तो अब होता है ना, आपका जब ऑफ सीजन है तो आपकी सारी ग्राउंडें बंद हैं, सब कुछ बंद है, आपकी पिचेस जो है उस पर काम नहीं हो रहा। अचानक से आप ये कह दें कि चलो जी स्टेडियम के दरवाजे खोल दो, तो पिचेस और प्लेइंग कंडीशंस क्या वो ठीक कर पाएंगे इतनी जल्दी, उस पर सवाल होगा। एक ऐसी ऑप्शन है, वो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड आप जानते हैं बहुत देर से, कई साल से ये कोशिश कर रहा था कि IPL हमारे यहाँ पे करवाई जाए। इनफैक्ट जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, जब 21 में 1 महीने के बाद टूर्नामेंट रोक दिया गया था और फिर बाद में दुबई में हुआ था, तब भी इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी, बट वो दुबई बाजी मार गया था। सो एक ऑप्शन मेरे लिहाज से अभी इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट सीजन शुरू हो चुका है, वहाँ पे सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्रिकेट के लिए तैयार हैं, और आपको मोटा मोटा 1 या 2 मैदान चाहिए। आपको 1 या 2 मैदान अगर मिल जाते हैं तो इंग्लैंड में एडवांटेज ये है कि जो हम 17 दिन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 16 मैचेस खेले जाने हैं, 12 लीग मैच चलिए आप इंपॉर्टेंट है वो ले लीजिए, एक हफ्ता लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए प्लेऑफ्स के लिए, उसमें तो एक मैच ही होगा। वहाँ पर यह है राहुल कि आप चाहें तो डबल हेडर्स बहुत खेल सकते हैं। इंग्लैंड में मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, और आपका जो इंडिया का टाइम जोन था 3:30 बजे जब डबल हेडर होता था, पहला मैच 3:30 शुरू होता था, दूसरा मैच 7:30 शुरू होता था, तो 3:30 वाला मैच इंग्लैंड में आप हर रोज़ खेल सकते हैं। वहाँ पे सुबह के 11 ही बजेंगे, और मौसम जो है वो क्रिकेट के लिए बड़ा अमेजिंग होगा। दूसरा जो 7:30 का विंडो है, 7:30 वहाँ पे दोपहर के 3 ही बजेंगे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये भी मुझे लगता है एक विकल्प है। लेकिन एज राहुल टोल्ड यू, एज ऑफ नाउ हम जब बात कर रहे हैं तो इन सारे ऑप्शंस पे विचार किया जा रहा है, और विचार सिर्फ ये नहीं हो रहा कि अगस्त सितंबर, विचार ये भी हो रहा है कि क्या इसको हम अब हफ्ते बाद रिज्यूम कर सकते हैं, इन मतलब वही 3rd कंट्री में, 2nd कंट्री में। सवाल वही है, मैं आपको जैसे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिसीजन टू सस्पेंड IPL को स्थगित करने का फैसला जो है वो